नमस्कार दोस्तों, और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज के वीडियो में हम GIC जो आज 19 सितंबर को जो पेपर हुआ है, उस पेपर का हम हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इस प्रश्न का उत्तर है जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक कितने दिनों विलंबित कर सकती है? 14 दिन। 14 दिन तक उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को निलंबित कर सकती है। तीसरा प्रश्न है, कूट का मिलान करना है। इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर बी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, मैग्नीज का छियातुरा और सी का एक वाइपा और ये बॉक्साइट का सडबरी। ठीक है, उत्तर इसका बी, कूट इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका उत्तर है अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? और ये बृहद्रथ आपके मौर्यकाल के अंतिम सम्राट हैं। ठीक है, तो इनका उल्लेख बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र में किया है। सातवां प्रश्न है, कौन हड़प्पी पुरातन स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? देसलपुर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी आपका हुलास, आरामगीर, गिरपुर और मांडी ये उत्तर प्रदेश में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना, इसे हम रिले खेती कहते हैं। 10वां प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ देखिए, जैसे कि हम ये आप मिलाइए 4 और 14, ये जो सामने सामने वाले 4 और 14, ठीक है, तो ये आपका 4 तिया 12 और प्लस 2 बराबर 14। ठीक है, इसी तरह से 9 और 29 ये सामने वाला जो सामने सामने के आपके हैं। ठीक है, तो 9 त्रिक 27 और प्लस 2, 27 2 29। तो ठीक इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और प्लस 2, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 20। ये 20 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, और बाकी आपके सीमेंट, चीनी, कपड़ा ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? चुकंदर ये फसल आपकी लवण सहिष्णु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जैता ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। शब्दों के विषम युग्म को मिलाना है। इसका उत्तर आपका, जैसे कि अंगूर से आपका शराब बन रहा है, दूध से मक्खन बन रहा है, पानी से ऑक्सीजन, लेकिन ये रोग से मृत्यु होता है, ना कि मृत्यु से रोग, तो इसका आंसर ये आपका ए हो जाएगा। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो चित्तरंजन दास और M.K. गांधी ने इन्हें प्रेरित किया था। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? इसका उत्तर आपका है बी, शाह आलम।
बैंक में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? गाइपोरिया समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 19, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किन की सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया? तो ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में लागू किया गया, इसके तहत किया गया। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट, ये ऑक्सफैम के द्वारा, ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है? निचले क्षेत्र में। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ असम में आपका ये 6 सीट दिया हुआ है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? रजिया सुल्तान ने इसका प्रारंभ किया। रजिया सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद करा दिया था। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण, ये मथुरा में है। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा? तो ये 14 बैंकों पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद, ये आपका अनुच्छेद 43 ए है। सुमेलित करना है। बाढ़ बिहार में है, लारा छत्तीसगढ़, कुर्गी कर्नाटक, और ये जो गाडरवारा दिया है ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है प्रश्न में, लेकिन ये आंध्र प्रदेश नहीं, ये क्या है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में गाडरवारा। तो ये इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये आपका नोएडा शहर है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पे? ये आपका रंगोई नदी के तट पर बसा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई। उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? ये आपका सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से आपका भारत निर्माण योजना का कौन सा घटक नहीं है? ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल पूर्ति। तो इसका जो आंसर है ग्रामीण उद्योग भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है। 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण में सम्मिलित नहीं है। ये ऑप्शन आपका बी। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कहाँ है? ये झांसी में है। ये आपका झांसी में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति का विद्रोह किसने किया? ये आपका तीरथ सिंह है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सौर ऊर्जा, ये आपका संलयन प्रतिक्रिया का परिणाम है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार एजी टांसले के द्वारा दी गई। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ये आपके त्रिलोचन पाल थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, और इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आज के लिए बस इतना ही।